वेलकम टू माय चैनल। सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे होमोनिम्स। तो होमोनिम्स क्या होते हैं? होमोनिम्स आर वर्ड्स दैट शेयर द सेम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। मतलब जिनके प्रोनाउंसिएशन एक जैसे होते हैं, स्पेलिंग अलग हो सकती है, लेकिन उनके मतलब भी अलग होते हैं। हाँ, लेकिन जब हम बोलेंगे तो कहीं ना कहीं हमको लगेगा कि जैसे एक ही शब्द है, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। तो देख लेते हैं कुछ होमोनिम्स। पहला शब्द है बार्क। तो जो डॉगी होते हैं वो बार्क करते हैं, और एक बार्क बोलते हैं ट्री के जो है आउटर कवरिंग को। ठीक है। नेक्स्ट शब्द देख लेते हैं बैट। चमगादड़ को बैट कहते हैं, और एक बैट होता है जो अपन जिससे क्रिकेट खेलते हैं, बल्ला। ठीक है, तो बैट और बैट। नेक्स्ट है बियर। एनिमल को बोलते हैं, एक जानवर होता है, आपको मालूम है। और एक बियर जो है कैरी, एंड्योर, कुछ को सहन करना, कोई चीज़ को, उसको भी बियर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बो। ये वेपन है, शूटिंग एरो के लिए धनुष बोलते हैं ना। और बो जो है आगे बैंड फॉरवर्ड को भी बो बोलते हैं। तो देखिए दोनों की स्पेलिंग यहाँ पर एक जैसी हैं, अलग भी हो सकती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फेयर, जस्ट एंड इक्विटेबल। और एक फेयर है जो कि मेला, एन इवेंट विद राइट्स एंड गेम्स। तो फेयर मतलब इक्विटेबल हो, कोई भेदभाव नहीं हो, और एक फेयर मेला होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। रोज़, गुलाब। ठीक है, और को फूल जो है, फूल गुलाब का, उसको रोज़ बोलते हैं। और आर ओ एज ए रोज़, ये पास्ट टेंस ऑफ राइज। तो ये देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है बच्चों। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन देते हैं, पैसा देते हैं। और बैंक जो है नदी किनारे को भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग जैसी है, लेकिन प्रयोग आप कहाँ कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा उसका यूज़ वहाँ पे क्या होगा। आगे देखते हैं। सोल, जो हमारे जूतों को जो अंडर लेयर होती है, जिस पे हम ऊपर मतलब पहनते हैं, नीचे रहता है जो। और एक सोल होता है जो ओनली सिंगल, जो सिंगल है, अकेला, उसको भी सोल बोलते हैं। ठीक है। स्केल, स्केल जिससे हम जो है मेज़र करते हैं कोई भी चीज़ को, कितनी लंबी है। और एक स्केल होता है जो मछलियाँ होती हैं उनके जो है आउटरिंग जो कवर होती है, उसको स्केल बोलते हैं। तो आप देखें यहाँ पर स्पेलिंग एक जैसी है, लेकिन मतलब अलग अलग है, और अलग अलग जगह पे इनका प्रयोग आपको दिमाग से करना है। फिर नेक्स्ट वर्ड है मैच। ये गेम और कंटेस्ट, कोई भी खेल हो सकता है। क्रिकेट का मैच हो सकता है, वॉलीबॉल का हो सकता है। और एक मैच है जो है माचिस जिसको बोलते हैं, जिससे हम दिया सलाई, आग लगाते हैं। ठीक है। पेयर, टू ऑफ ए काइंड। और पर, एक फ्रूट। तो यहाँ पे देखिए स्पेलिंग और स्पेलिंग भी अलग है, और थोड़ा सा माइन्यूट अंतर है, लेकिन जो समझने वाले समझ सकते हैं। एक जो है प्रकार को बोलते हैं, और एक जो फ्रूट होता है, पेयर और पियर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कैपिटल। ये सिटी, शहर जहाँ पे लोग रहते हैं, सिटी वेयर गवर्नमेंट सेंट्रल ऑफिसेज आर लोकेटेड। और एक कैपिटल, ए बिल्डिंग वेयर लेजिस्लेटिव वर्क इज डन, जहाँ पे कोई भी लेजिस्लेटिव वर्क किया जाता है। तो यहाँ पे भी कई बार जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कैपिटल बोल रहे हैं, नहीं कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो अंतर कम रहता है। फिर है फ्लोर, जो जिससे हम बेकिंग पाउडर टाइप का होता है, आटा गेहूँ से निकलता है ना, वो फ्लोर होता है। और एक जो फ्लावर, जो बूम, जो फ्लावर खिलने को भी हम कहते हैं फ्लावर। ठीक है, लेकिन वो कई बार एक जैसे लगते हैं ये। फिर है डियर, एनिमल को बोलते हैं। एक डियर बिलावड और एक्सपेंसिव चीज़ को भी अपन डियर बोलते हैं। ठीक है। डियर एनिमल होता है, हिरण, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में डियर होता है। एक डियर है तब भी डियर, बहुत सारे तब भी डियर। ठीक है। और एक डियर है जो हम लेटर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं बिलावड के रूप में। ठीक है बच्चों। मेल, पोस्टल सिस्टम को मेल कहते हैं। और एक मेल है जो सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, स्ट्रिंग है, पुलिंग है। ठीक है बच्चों। और यूनिट ऑफ टाइम, ये घंटा बोलते हैं ना, 2 घंटा 3 घंटा। और एक आवर, जो बिलोंगिंग टू अस, जो हमारे सबके है, वो आवर होता है। एक होता है अलाउड, परमिटेड, किसी को आप अलाउ करते हैं। और एक है अलाउड ऑडिबली, मतलब जो तेजी से बोलते हैं। तो देखिए अलाउड और अलाउड दोनों में थोड़ा सा अंतर लग रहा है आपको। देखिए स्पेलिंग भी अलग है, तो आप ये दिमाग में रखें कि इनका आप यूज़ कहाँ कर रहे हैं। अलाउड बोल दिया आपने तो वहाँ पे परमिटेड है, वो अलाउड बोल दिया किसी को चुप रहने के लिए कि आप जो बहुत अलाउड आ रही है आपके पास। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है प्रिंसिपल, ए फंडामेंटल यूनिट ट्रुथ, उस सिद्धांत को प्रिंसिपल बोलते हैं। और एक प्रिंसिपल होते हैं जो भी संस्था के जो प्रमुख होते हैं, कॉलेज के, स्कूल के, इज़ ए पर्सन इन ए लीडिंग पोजीशन, जो स्कूलों में रहते हैं, कई कॉलेजों में रहते हैं। ठीक है, तो देखिए आप अंतर। फिर नेक्स्ट है बोर्ड। तो ए फ्लैट पीस ऑफ वुड, लकड़ी का कोई भी है उसको बोर्ड बोलते हैं, जिससे हम फर्नीचर या कुछ भी बनाते हैं। और एक बोर्ड होता है ग्रुप ऑफ पीपल विद अथॉरिटी, किसी चीज़ का भी बोर्ड गठित हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप।
और तो हमने ये देखा कि अंडरस्टैंडिंग होमोनिम्स क्रूशियल फॉर क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नॉलेज ऑफ होमोनिम्स हेल्प्स अवॉइड कन्फ्यूजन एंड मिसइंटरप्रिटेशन इन बोथ रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज। तो अगर आपके पास में इसकी नॉलेज है कि होमोनिम्स क्या होते हैं तो आपको जो है कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और आप सही तरह के सही जगह पे सही शब्दों का प्रयोग आसानी से कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो यूजिंग द करेक्ट होमोनिम्स एंश्योर दैट योर मैसेज इज करेक्ट एंड इजीली कंप्रिहेंसिबल टू अदर्स। इट एनहांसेस ओवरऑल लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि अगर आपके पास नॉलेज है इसकी तो आपकी जो स्किल्स है वो भी बढ़ेगी और जितना एक सही प्रभाव पड़ता है सही इंग्लिश बोलने से उतना ही जो है गलत प्रभाव पड़ता है जो है अगर आपको नॉलेज नहीं है होमोनिम्स की तो आप जो है आप बोल रहे हैं वेस्ट और वो है वेस्ट, तो दोनों में भी अंतर है। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट।